बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज दिली मरहबा चैनल की जानिब से आपको दाल मूंग मसूर की और वो भी एक अच्छे अंदाज में बना के दिखाई जा रही है, तो ज़रूर देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा इंशाल्लाह। और ये अभी देखें कि इसमें मैंने ऑयल डाला है, चूल्हा फ्लेम ऑन कर दिया है। अभी मैं इसके अंदर जो डालूँगा वो है प्याज। ये देखें, प्याज डाल दिए मैंने। प्याज थोड़ा ब्राउन हो जाएगी तो फिर उसके बाद मैं इसका मसाला बनाऊंगा। मसाला बना के फिर उसके बाद दाल डाल के फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या किस तरीके से करना है। तो ज़रूर देखिएगा। जो मेरे नए देखने वाले बहन भाई हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो पुराने देखने वाले हैं बहन भाई उनसे कहूँगा कि वो लाइक ज़रूर कर दिया करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह खुश रखें। अब देखें तो ये प्याज मैंने डाल दी है और अब इसको थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ करके मैं इसको चालू करूँगा, ताकि फ्लेम तेज़ होगा तो जल्दी प्याज हो जाएगी। जब प्याज हो जाएगी उसके बाद मैं दूसरी चीज़ें आइटम डालता रहूँगा और आपको दिखाता रहूँगा। जैसे कि आपको बताया कि मैं इस वक्त जो है गैलेक्सी होटल में एज अ शेफ़ काम कर रहा हूँ, और उसके लिहाज से मैंने ये थोड़ा बहुत बनाने के यहाँ से थोड़ा बहुत घर से बना कर डाल देता हूँ जैसे मौका मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी तमाम आइटमें देखने वाली आपको पसंद आई हैं। आप में बहुत से 2-3 सवाल आए हैं मेरे पास, सॉरी, कि खैर मसूर की दाल में प्याज नहीं डालते, लेकिन आप प्याज डाल के एक दफ़ा बना कर देखें तो आप खुद कहेंगे कि वाकई इसका टेस्ट जो है वो अलग हो गया। तो फ़र्क इतना सा है और कुछ भी नहीं, कि मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें आगे डलती हैं, कुछ चीज़ें बाद में डलती हैं, यही एक फ़र्क होता है और कोई फ़र्क नहीं होता। तो आप इंशाल्लाह ये बनाएं और बना के फिर मुझे बताइएगा कि कैसे बने। इंशाल्लाह ये दाल भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छा मज़ा और जायकेदार होगी। बच्चों बड़ों की सबकी पसंदीदा डिश है ये मूंग मसूर की दाल। अब ये देखिए कि प्याज मेरी ब्राउन हो गई। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ये डाल रहा हूँ, ताकि ये थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन करना होता है, ताकि इसकी खुशबू जो है वो अच्छी हो जाएगी। तो ये देखें, ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाला है और अब इसके साथ मैं डालूँगा वो आपको दिखाता जाऊँगा। ये देखें, ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया मैंने और थोड़ा सा हल्का सा इसको ब्राउन में इंतज़ार करूँगा। ये देखें, ये हो गया। अब मैं इसमें डालूँगा थोड़ा पानी, ताकि ये जो है मतलब है कि जले नहीं प्याज, मेरी प्याज अच्छी रहे। क्योंकि अगर प्याज जल गई तो होगा क्या कि ये प्याज जलने से आपकी दाल की टेस्ट चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं। और अब देखें, इसमें मैं डाल रहा हूँ पिसी हुई मिर्च, हल्दी और नमक और थोड़ी सी दालचीनी। ये डाल के मैं अब इसकी फ्राई भूनूँगा। जैसे मेरा मसाला भून चुका है और अब मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद फिर इसमें डालूँगा दाल। तो ये देखते रहिए आप, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी दाल में पानी कितना डालना है, दाल में पानी इतना होना चाहिए कि दाल से तकरीबन 2/3 ऊपर हो, यानी कि डबल से ज़्यादा पानी हो। ये देखिए पानी मैं डाल चुका हूँ और ये देखें आपको खूबसूरती की हालत, ये देखें कितना खूबसूरत इसका कारण। और अभी जब इसमें दाल डलती है तो फिर और दिखाता हूँ। फिर उसके बाद जो आखिरी तैयारी है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा कि इसकी आखिरी तैयारी में इसमें क्या करना है। और ये देखें, ये देखें मैं दाल डाल रहा हूँ इसके अंदर। ये देखें, ये दाल डाल रहा हूँ। अब जैसा कि देख रहे हैं आप कि अब मैं इसको फ्राई तड़का लगाने जा रहा हूँ, यानी कि बघार देने जा रहा हूँ। तो ये देखिए, इसमें मिर्चें हैं, साबुत जीरा है और प्याज है और लहसुन है। ये 4 चीज़ों का इसको तड़का दिया जाएगा, ताकि ये आपको बहुत अच्छी दाल बनेगी। अगर आप खाएंगे तो इंशाल्लाह याद करेंगे, वो जो भी आपके आएगा वो खाएगा तो कहेगा वाह क्या बात है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ये देखिएगा, तो ये देखें ये मेरा तैयारी है, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, ये ज़ीरा और लाल मिर्चें जो मैंने आपको दिखाई हैं वो डालूँगा, ताकि वो भी थोड़ा सा ब्राउनिश का है। तो ये देखें, ये अब इसमें ऐड कर रहा हूँ ज़ीरा और साबुत मिर्च। ये देखें, अब इसको इस तरीके से थोड़ा चलाऊँगा ताकि ये प्याज और ये सब एक जैसा हो जाएगा। ये देखिएगा, तो ये इस तरीके से मैंने इसको पूरा करना है और फिर उसके बाद इसको तड़का लगाना है। क्योंकि ज़ीरा और लाल मिर्च बहुत जल्दी होती है, इसलिए जो है इसको मतलब है कि बाद में डाला जाता है। अब ये देखें, मैं आपका अगर मैं कैमरा दिखाए
ये बीच में जीरा जो है मेरा वो ब्राउन होना शुरू हो गया और इसी तरीके से मिर्चों का कलर भी चेंज होना शुरू हो गया। ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसको लगाऊंगा तड़का दाल को, और दाल बेहतरीन मूँग मसूर रेडी होगी और आपको दिखाऊँ। ये देखें, ये तड़का मेरा रेडी है और अब इसको मैं दाल के अंदर, ये देखें दाल भी मेरी बेहतरीन रेडी हो गई है, गल चुकी है। अब ये देखेंगे इसमें, ठीक है। पकाएं, खाएं और फिर मुझे भी बताएं कि कैसी लगी आज की दाल आपको। जैसे कि आप देख रहे हैं कि देखें ये दाल मेरी रेडी है, मूंग मसूर की दाल है और इसकी गार्निश भी देखें, सिर्फ धनिया है और मिर्ची है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो इंशाल्लाह आप बनाएं और खाएं और मुझे भी बताएं कि कैसी बनी और आपको ये वीडियो कैसी अच्छी लगी, ये ज़रूर बताइएगा। और जो मेरे नए देखने वाले हैं वो इसको सब्सक्राइब करें और जो पुराने हैं वो लाइक ज़रूर करा करें, ताकि उससे मुझे पता चले कि आपको कैसा लगा और क्या है, तो इससे मेरी भी हौसला अफजाई